आगे की कहानी हम देखते हैं। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी। आगंतुक बिना बुलाए आया हुआ मेहमान। यह मनुष्य जो था वो बिना बुलाया आया हुआ था, गाय को लेकर आया हुआ था, और उसकी बातें सुनकर रमजानी को बहुत क्रोध आया कि न जाने कौन मनुष्य है, कहाँ का है, उसकी बातें हम क्यों सुने। ऐसा विचार उसके मन में आया। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। रमजानी ने फिर उसी बात पर बातचीत करना शुरू किया। वह कहती थी कि तुम इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को। रहमान कुछ कह तो रहा था, रहमान कुछ कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, अर्थात गाय को कुछ लोग खरीदेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। रहमान ने किसी से बात की है गाय खरीदने के लिए, वह मनुष्य तुमसे मिलने के लिए शाम को घर आ जाएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। करामत अली को गाय को बेचना नहीं है, वह गाय बेचना नहीं चाहता है, परंतु अपने बेटे ने कहा है तो इसलिए उसने सिर्फ सुना और चुपचाप बैठ गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध हो जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। वह गाय को रख भी नहीं सकता था, बेच भी नहीं सकता था, और गाय को खिलाना पिलाना उसके लिए असंभव हो रहा था। इसीलिए उसी सारी घटनाओं पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। करामत अली को लगा कि मेरे अलावा इस घर में लक्ष्मी के हित की बात कोई नहीं कर रहा है, लक्ष्मी की किसी को चिंता ही नहीं है। ऐसा सोचकर वह चुपचाप बैठा रहा, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। करामत अली ने जो घर में सूखा हुआ चारा था, जैसे धान के सूखे डंठल और कुछ ऐसे ही जो भोजन मिले, वह उसने गाय के सामने फेंक दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खाली कुछ नहीं। फाकने को यानी उपवास, मूल शब्द है इसमें फाका। फाका का मतलब है उपवास। यहाँ गाय कहती है मानो कि मेरे उपवास छोड़ने के लिए, हम कहते हैं ना आज मेरा उपवास है तो वह उपवास छोड़ना है वगैरह वगैरह, तो इसके लिए आज मुझे बस इतना ही सूखा चारा ही मिलेगा, उसमें दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। गाय का भाव करामत अली के मन में आया। गाय क्या सोचती होगी यह करामत अली ने समझ लिया, परंतु वह कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए वह वहां से चला गया हाथ मुंह धोने के लिए। उसके बहाने वह नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था, जैसे बताया था रहमान ने कि मैं गाय को खरीदने वाले को बुलाकर लाऊंगा, उसी प्रकार उसने एक मनुष्य को शाम होते होते घर ले आया। वह करामत अली उस मनुष्य को जानता था, पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती, तो क्या हुआ, तुम इससे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय बेचनी नहीं है। करामत अली ने
उसे कोरा जवाब दे दिया। अब यह संवाद इस प्रकार हुआ कि वह मनुष्य गाय को खरीदने के लिए आया था, तो कुछ उसकी पूछताछ किए बिना ही करामत अली ने उसे पूछा कि तुम गाय खरीदने आए हो? मैं तुम्हें जानता हूँ, यह जो गाय है दूध नहीं देती, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? तो उसने कहा कहीं और बेच दूंगा, अर्थात वह गाय को मारने के लिए बेचना चाहता था। और करामत अली यह जानता था, उसका पुराना धंधा है यह कि एक जानवर को इससे एक से खरीदेगा, दूसरे को बेच देगा, ताकि वो उसे काट काट कर बेच देगा। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया, अर्थात उसने उसे भगा दिया, गाय बेचने से के लिए साफ इनकार कर दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, भापना जानना, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। इस प्रकार कोई किसी से बातचीत करता है क्या? तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? करामत अली को यह चिंता थी कि यह गाय ले जाकर क्या करेगा उसका? गाय को ऐसे मनुष्य को बेचेगा जो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, अर्थात खाने के लिए गाय को बेचेगा। और यह ज्ञान सिंह भी नहीं चाहेगा और करामत अली भी नहीं चाहता। जब उसको यह पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा, बुरा लगेगा। इसीलिए करामत अली ने उस मनुष्य को भगा दिया। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। यह जो घटना घटित हुई, इससे करामत अली बहुत दुखी हुआ। वह गाय बिल्कुल बेचना नहीं चाहता था, और इस प्रकार तो बिल्कुल ही नहीं कि वह एक मनुष्य जिसे हम खाटिक कहते हैं, गाय को मारने वाले कहते हैं, गाय जैसे जानवरों को वह कत्तल खाने में बेचते हैं और उसका मांस खाने के लिए उपयोग में लाते हैं, ऐसे मनुष्य को वह बिल्कुल गाय बेचना नहीं चाहता था। और इस प्रकार का ये प्रसंग घर में घटित हुआ तो करामत अली अत्यंत बेचैन हुआ, दुखी हुआ। उसने उस रात खाना भी नहीं खाया, बिस्तर भी नहीं बिछाया, ऐसे ही चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, अर्थात वह रात भर नहीं सोया, कुछ सोचता रहा। बहुत विचार करके वह सवेरे तक लेटा ही रहा, सोया ही नहीं। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। बहुत देर तक वह ऐसे ही पड़ा रहा, सोया ही नहीं। मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देखती रही। बोली, इसे कहाँ ले चले? अब सुबह हो गई थी तो रमजानी, उसका बेटा सब जाग गए थे। करामत अली ने हाथ मुंह धोया और बाहर आया, गाय की गली की रस्सी खोल दी और उसे लेकर वह चल पड़ा। यह सब बातें, घटना वह देख रहा था। करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है, कहाँ ले जा रहा है का उसका उत्तर उसने इस प्रकार दिया कि जहां इसकी किस्मत उसे ले जाएगी। वह लक्ष्मी को सड़क पार ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह लक्ष्मी से बोला, चल लक्ष्मी, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूं, वही इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी।
भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। कभी कभी तुम्हें मैं देखने आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया, उसकी आंखों में से आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। अर्थात करामत अली ने गाय को सरकारी मवेशी खाने में भर्ती करना पसंद किया और वह उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया, जा रहा था उसे लेकर। आज तक हमने यहाँ तक का पाठ पूर्ण किया है। यह अत्यंत बोधप्रद कहानी है, संवादात्मक कहानी है। इसे फिर से एक बार अपने मन में पढ़ लो और कहानी का आनंद उठाओ। लक्ष्मी पाठ का हमने अभ्यास किया है। उस पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय प्रश्न जिसका हम अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। यहाँ करामत अली की गाय का वर्णन पूछा है। उसके लिए कुछ मुद्दे दिए हैं। गाय का नाम लक्ष्मी, उसकी उम्र, अधेड़ उम्र, नस्ल यानी जाति, जर्सी, स्थिति, वह बहुत कम दूध दे रही थी। करामत अली की गाय बहुत कम दूध देती थी। और गाय की विशेषता अगर पूछी जाए तो उसमें हम उसकी उम्र अधेड़ उम्र बताते हैं, उसकी नस्ल जर्सी बताते हैं, और वह उसकी एक और विशेषता बहुत दूध देती थी, बहुत अधिक दूध देती थी जब वो ज्ञान सिंह के पास थी। और करामत अली की गाय के बारे में अगर पूछा जाए तो उसकी स्थिति दूध कम दे रही थी, अर्थात बंद हो रहा था दूध देना। करामत अली और ज्ञान सिंह के संबंध में हमने बताया उसके 4 संबंध हैं। वह एक दूसरे के पड़ोसी थे, दूसरा वे दोनों एक दूसरे के मित्र भी थे, तीसरा कारखाने में एक ही विभाग में काम किया करते थे, और चौथा संबंध ये है कि एक साथ ड्यूटी पर आते जाते थे। इस पाठ में एक और प्रश्न ऐसा हो सकता है कि पाठ में से उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे मवेशी, शौक, ज़रूरतें, इस प्रकार के उर्दू शब्द हैं। उर्दू शब्द हमें ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। कमबख्त, ये भी उर्दू शब्द है। दूसरा प्रश्न, हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। पीठ, हिंदी में शब्द पीठ का मतलब है हमारी पीठ, और मराठी शब्द में पीठ यानी धान्य का पीठ। खत, हिंदी में पत्र, मराठी में खाद, जैसे चारा, हिंदी में चारा अर्थात घास वगैरह, और मराठी में चारा इलाज, जसं आपण ह्याला काय इलाज आहे असं म्हणतो, त्या पद्धतीनं चारा, इसे कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था। और चारा गाय को खाने के लिए जो दिया जाता है उसे चारा भी कहते हैं। कल, कल हिंदी में दूसरा दिन अथवा पिछला दिन, और मराठी में कल आवड, रुची, असं या दोन्ही अर्थाने होऊ शकतो हा अर्थ। खाना, खाना हिंदी में खाना यानी कप्पा, कपाटाचा कप्पा। खाना एक अर्थ उसका भोजन, यह भी है। यहाँ एक प्रश्न स्वमत के लिए ऐसा भी है, यदि आप करामत अली की जगह पर होते तो इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। इस कहानी में संवेदनशीलता अथवा मनुष्यता, मानवता, इस पर ज़्यादा जोर दिया है। मानवता किसे कहते हैं कि जो हमारे काम नहीं आते हैं उसे भी हम अपनी तरह मानकर उसका पालन पोषण करते हैं। इस विषय पर जोर दिया गया है, पशु प्रेम दर्शाया है। इस विचार में
ज्ञान सिंह तो प्राणियों से प्रेम करता ही था, उसी प्रकार करामत अली भी पशुओं से प्रेम करता था। इस विचार को लेकर हम उसकी जगह पर है ऐसा सोचकर इसका उत्तर लिखना है। पशु अगर कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय में हमें कुछ लिखना चाहिए। गलत वाक्य सही करके लिखिए, ऐसा भी एक प्रश्न है। करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था। सत्य या असत्य? तो यह वाक्य असत्य है। करामत अली के पास वह गाय केवल 1 वर्ष के लिए ही थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ नहीं। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ, उसे संतोष नहीं हुआ, क्योंकि करामत अली को गाय को पीटना ही पसंद नहीं था। यहाँ एक प्रश्न और आ सकता है, किसने किससे कहा? इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए आपको उस वाक्य को लिखना है और उसके आगे उसका उत्तर लिखना है। जैसे बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती है, यह वाक्य किसने कहा? करामत अली ने गाय को खरीदी करने के लिए आए हुए मनुष्य से कहा। इस प्रकार पूरा वाक्य हमें लिखना चाहिए। अब दूसरा वाक्य, ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। यह वाक्य पूरा लिखना है और उसके नीचे उसका उत्तर लिखना है। करामत अली ने अपनी पत्नी रमजानी से कहा, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। यह वाक्य रमजानी ने अपने पति करामत अली से कहा है। यहां तक हमने स्वाध्याय पूर्ण किया। यहाँ व्याकरण का भी कुछ अंश है जिसमें विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। यहाँ बहुत सारे वाक्य एक दूसरे के लिए कहे गए हैं, तो विराम चिन्हों का उपयोग यहाँ होता है। विराम चिन्ह यहाँ दिए गए हैं। देखिए, ये वाक्य हमें देखने हैं। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। विराम चिन्हों का हमें इसमें उपयोग करना है। विराम चिन्ह दिए हैं, चरणदंड, हैफन, छोटी रेघ असते तिला हैफन म्हणतात, प्रश्नचिन्ह, अर्धविराम, स्वल्पविराम, उद्गारवाचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, और यहाँ तक है। देखो, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यहाँ दोहरा अवतरण चिन्ह आएगा, ओह के बाद उद्गारवाचक चिन्ह आएगा और पीटा है के बाद चरण दंड आएगा। इस प्रकार इस पाठ से हमें विराम चिन्हों का भी अभ्यास करना आवश्यक है। यहाँ बहुत सारे विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। इसे ध्यानपूर्वक हमें देखना है और उसका अभ्यास करना है। बार बार देखने पर ही हमें इसका अभ्यास हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ, यह स्वाध्याय समझ में आया है और आप इसे अच्छी तरह से दोहराएं और याद करें।